आपके हृदय कमल पर विचरण करने वाले राम जी को मेरा राम राम। आज हम झा जी के संग श्री सूक्त का पाठ करेंगे। श्री सूक्तम के 32 मंत्रों में से 16 मंत्रों का आज करेंगे। बाकी के मंत्रों को लक्ष्मी सूक्तम कहा जाता है, उनको फिर अगली बार पाठ करेंगे। पाठ नहीं, ये अध्ययन को रख रहे हैं, यानी कैसे पढ़ें, कैसे वाचन करें, किस प्रकार से उच्चारण करें। हमारे पास पंडित जी आदरणीय झा जी बैठे हुए हैं। मैं उनका नाम पूरा इसलिए उच्चारण नहीं कर रहा हूँ, वीडियो में वो ना चाहें इसलिए। और आज के पाठ में हम इसके उच्चारण को करने का प्रयास करेंगे उत्तर भारतीय शैली में। दक्षिण भारतीय जो कृष्ण यजुर्वेद की शैली है, उस शैली में हम नहीं कर रहे हैं। उत्तर भारत के सभी श्लोक को जैसे उच्चारण करते हैं अनुष्टुप छंद में, वैसे ही उच्चारण करने सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ उच्चारण करिए। चलिए। गणनाथ सरस्वती, गणनाथ सरस्वती, रवि शुक्र बृहस्पतिन्, रवि शुक्र बृहस्पतिं, पंचैतान् संस्मरे नित्यं, पंचेतान् स्मरेन् नित्यं, वेदवाणी प्रवर्तयेत्, वेदवाणी प्रवर्तयेत्। वेद भगवान को हम प्रणाम करते हैं। वेदः शिवः शिवो वेदः, वेदः शिवो शिवो वेदः, वेदाध्यायी सदा शिवः, वेदाध्याये सदा शिवः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन, वेदमेव सदा पठेत्, वेदमेव सदा पठेत्। हम लोगों का जीवन का लक्ष्य वेद मात्र निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। आज प्रातः काल में भी ये पाठ करते हैं वेद का, ठीक है। ओम ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं, हिरण्यवर्णां हरिणीं, सुवर्ण रजतस्रजां, सुवर्ण रजतस्रजां, सुवर्ण रजतस्रजां, सुवर्ण रजतस्रजां, चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं, चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं, चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं, चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं, जातवेदो म आवह, जातवेदो म आवह, जातवेदो म आवह, जातवेदो म आवह, ताम म आवह जातवेदो, ताम म आवह जातवेदो, ताम म आवह जातवेदो, ताम म आवह जातवेदो, लक्ष्मीमनपगामिनीं, लक्ष्मीमनपगामिनीं, यस्यां हिरण्यं विन्देयं, यस्यां हिरण्यं विन्देयं, यस्यां हिरण्यं विन्देयं, यस्यां हिरण्यं विन्देयं, गामस्वं पुरुषानहं, गामस्वं पुरुषानहं, गामस्वं पुरुषानहं, गामस्वं पुरुषानहं, अश्वपूर्वां रथमध्याम्, अश्वपूर्वां रथमध्याम्, अश्वपूर्वां रथमध्याम्, अश्वपूर्वां रथमध्याम्, हस्तिनाद प्रमोदिनीं, हस्तिनाद प्रमोदिनीं, श्रियं देवीमुपह्वये, श्रियं देवीमुपावहे,
श्रियं देवीमुपह्वये श्रियं देवीमुपावहे श्रीर्मा देवी जुषताम् श्रीमार्वदेवी जुस्ताम् श्रीर्मा देवी जुषताम् श्रीमार्वदेवी जुस्ताम् श्रीर्मा श्रीमार श्रीर्मा श्रीमार श्रीर्मा देवी जुषताम् श्रीमार्वदेवी जुस्ताम् कां सोस्मितां हिरण्यप्रकारमार्द्राम् कां सोस्मितं हिरण्यप्रकारामात्रम् कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारमार्द्राम् कां सोस्मितं हिरण्यप्रकारामात्रम् यहाँ पर प्राकार मार्द्राम है प्रकारामात्रम् काम सोस्मिताम हिरण्य प्राकार मार्द्राम कां सोस्मितं हिरण्यप्रकारामात्रम् प्राकार मार्द्राम प्रकारामात्रम् शाबाश बहुत बढ़िया है प्राकार मार्द्राम प्रकारामात्रम् काम सोस्मिताम हिरण्य प्राकार मार्द्राम कां सोस्मितं हिरण्यप्रकारामात्रम् देखिए जाजी यहाँ पर सोस्मिताम है आ की मात्रा है उसके बाद हिरण्य प्राकार मार्द्राम हिरण्यप्रकारामात्रम् देखिए प्र में भी आ की मात्रा है जैसे प्रकार नहीं बोलना है प्राकार मार्द्राम प्रकारामात्रम् वो बिल्कुल यही के इसी को रिपीट करिएगा प्रकारामात्रम् प्रकारामात्रम् हाँ बिल्कुल ठीक है ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां पद्मे स्थितां पद्म वर्णां म है वहाँ पर द के बाद म है ठीक है पद्म पद्म पदम नहीं द पूरा म आधा नहीं है पद्म आधा म पूरा है पद्म पद्म पद्मे स्थितां पद्मवर्णां पद्मे स्थितां पद्म वर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् तामिहोपह्वये श्रियम् तामिहोपह्वये श्रियम् तामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीमिं शरणं प्रपद्ये तां पद्मिनीमिं शरणं प्रपद्ये तां पद्मिनीमिं शरणं प्रपद्ये तां पद्मिनीमिं शरणं प्रपद्ये तां पद्मिनीमिं शरणं प्रपद्ये
तां पत्नीमिं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे अलक्ष्मीर्मेनस्तां त्वां विने अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे नश्यतां त्वां विने अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे नश्यतां तां विने। देखिए अक्षर को देखिए हैं अलक्ष्मीर्मे अलक्ष्मीर्मे अलक्ष्मीर अलक्ष्मीर् अलक्ष्मीर के गम्मी के बाद आरेफ को पढ़ना है ना। हाँ भूल गया। में होगा उसमें अलक्ष्मीर। अलक्ष्मीर में नश्यताम त्वां वृणे। मैं मेरी अलक्ष्मी यानी जो हमारे गरीबी है, धन की रहितता, हीनता के सन्नास के लिए मैं त्वां वृणे आपका वर्ण करता हूँ, आपको पूजता हूँ। ये सार अलक्ष्मीर में नश्यतां त्वां वृणे अलक्ष्मीर में नश्यतां त्वां वृणे। हाँ, मैं निर्धनता के नाश के लिए, समाप्ति के लिए आपका वर्ण करता हूँ। हाँ? अब अगला है आदित्य वर्णे तपसोऽधिजातो आदित्य वर्णे तपसोऽधिजातो आदित्य वर्णे तपसोऽधिजातो आदित्य वर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः वनस्पतिस्त्ववृक्षोऽथ बिल्वः वनस्पतिस्तव वनस्पतिस्त्व तव वनस्पतिस्त्व पतिस कहने के बाद स तो चला गया ना। टेंशन क्यों ले रहे हैं? अब उसके बाद पूरा है तव हाँ तव तव वृक्षोऽथ बिल्वः वृक्षोऽथ बिल्वः। देखो माता रानी लक्ष्मी माता किससे प्रसन्न होती हैं? जिससे भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं उसी से। यानी तव वृक्षः बिल्वः, आपका वृक्ष ही बिल्व है। बिल्व वृक्ष में ही लक्ष्मी माता निवास करती हैं। उसके जो फल होता है, बिल्व का फल होता है, उसको श्रीफल कहा जाता है। लक्ष्मी की पूजा करने वाले, लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्रीफल के रूप में बेल का फल भी चढ़ाना चाहिए। अब ये तो लक्ष्मी पूजा का समय आ रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? श्रीफल के रूप में लक्ष्मी का फल चढ़ाना चाहिए। और धन प्राप्ति के लिए और क्या चढ़ाना चाहिए? अवश्य भी बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। सभी कमल पुष्प चढ़ाते जरूर हैं, लेकिन ये देखो मंत्र में क्या लिखा है? वनस्पतिस्तव वृक्षः। वृक्ष जो है वनस्पति आपका बिल्व है। वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः। वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः। बिल्वः बिल्वः। देखो ठीक है। तो ऐसे माता जी की पूजा करनी चाहिए। आपको पता है लक्ष्मी पूजा के रात्रि जब हम निशी में पूजा करते हैं, इस बार तो 20 तारीख को पूजा किया जाएगा रात को, तो उसमें रात को क्या किया जाता है? रक्त चंदन और बेल की लकड़ियों से, बेल की ही समिधाओं से हम हवन करते हैं। विशेष रूप से विशिष्ट हवन के लिए बेल की समिधाएं ली जाती हैं। ठीक है, बेलगिरी, बेल की समिधाएं, इन सब से पूजन होती है। ठीक है। वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अन्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः
लक्ष्मी। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या। तपसा फलानि तपसा नुदन्तु या। अंतरायाश्च बाह्य अलक्ष्मी। अंतरायाश्च बाह्या लक्ष्मी। बाह्या अलक्ष्मी। बाह्या लक्ष्मी। उपैतु मां देवसखः। उपेतु मा देवसखः। उपैतु मां देवसखः। वे उपेतु मां देवसखः। सखः। देवसखः। ख में आ की मात्रा नहीं है झाजी। सखा देवसखः। सखः। सखः। कीर्तिश्च मणिना सह। कीर्तिश्च मणिना सह। कीर्तिश्च मणिना सह। कीर्तिश्च मणिना सह। प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन्। प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन्। प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन्। प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन्। कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। कीर्तिर्मिद्धिं ददातु मे। देखो ती के बाद र नहीं है, की के बाद र है, तो कीर्तिमृद्धिं। कीर्तिमिद्धिम। मृद्धिम म में री है, मृद्धिम। मृद्धिम। कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। कीर्तिमृद्धिम ददातु मे। ठीक है, अगला है क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठा। क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठा। क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठा। क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठा। मलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्। मलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्। मलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्। मलक्ष्मी नाशयाम्यहम्। 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 अभूतिमसमृद्धिं च। अभूतिमसमृद्धिं च। अभूतिमसमृद्धिं च। सर्वां निर्गुणदमे गृहात्। सर्वां निर्गुण मे गृहात्। निर्णुदमे गृहात्। नुद नुद है ना, देखिए देखो इसमें एक भगवान का भक्त माँ भगवती का परम भक्त कह रहा है मेरे घर से क्या क्या जाए। देखो क्या क्या कह रहा है, वो कह रहा है अभूति जिसमें ऐश्वर्य नहीं, अनैश्वर्य और असमृद्धि सब कुछ। निर्नुद यहाँ से खींच कर फेंक दो, बाहर कर दो। नुदन कर दो, यहाँ से समाप्त कर दो हे मैया मेरे में गृहात, मेरे घर से, ऐसा कह रहा है। गृहात। अभूतिमसमृद्धिं च। अभूतिमसमृद्धिं च। सर्वां निर्णुद मे गृहात्। सर्वां निर्गुद मे गृहात्। देखो नुद है, नुद निर्णुद मे गृहात्। निर्नुद मे गृहात्। हाँ, सर्वां निर्णुद मे गृहात्। सर्वां निर्नुद मे गृहात्। बहुत बढ़िया।
अब उसके बाद है गंधद्वारां दुराधर्षां गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां ईश्वरीं सर्वभूतानां ईश्वरीं सर्वभूतानां ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् तामिहोपह्वये श्रियम् तामिहोपह्वये श्रियम् तामिहोपह्वये श्रियम्। बहुत बढ़िया। मनसः काममाकुतिं मनसा काममाकुति मनसः काममाकुतिं मनसा काममाकुतिं वाचः सत्यमसीमहि वाचः सत्यमसीमहि वाचः सत्यमसीमहि वाचः सत्यमसीमहि। पशूनां रूपमन्यस्य पशूनां रूपमननस्य पशूनां रूपमन्यस्य पशूनां रूपमननस्य मननस्य पशूनां रूपमन्यस्य पशूनां रूपमननस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः मयि श्रीश्रेतां यशः। कर्दमेन प्रजा भूता कर्दमेन प्रजा भूता कर्दमेन प्रजा भूता कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम मयि संभव कर्दम। श्रियं वासय मे कुले श्रियं वासय मे कुले श्रियं वासय मे कुले श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं मातरं पद्ममालिनीं मातरं पद्ममालिनीं मातरं पद्ममालिनीं। अब उसके बाद है आपः सृजन्तु स्निग्धानि आपः सृजन्तु स्निग्धानि आपः सृजन्तु स्निग्धानि आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवसमे गृहे चिक्लितवसमे गृहे चिक्लितवसमे गृहे चिक्लितवसमे गृहे नीच देवीं मातरं श्रियं नीच देवी मातरं श्रियं। इसको ऐसे पढ़ेंगे नीच देवीं मातरं नीच देवी मातरं नीच देवीं मातरं नीच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले श्रियं वासय मे कुले श्रियं वासय मे कुले श्रियं वास मे कुले वासय वासय श्रियं वासय मे कुले श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं पिङ्गलां पद्ममालिनीं पिङ्गलां पद्ममालिनीं पिङ्गलां पद्ममालिनीं पिङ्गलां पद्ममालिनीं पिङ्गलां पद्ममालिनीं
चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह जातवेदो म आवह आर्द्रां यः करणीं यष्टिं 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 सुवर्णां हेममालिनीं सुवर्णां हेममालिनीं बहुत बढ़िया सूर्यां हिरणमयीं लक्ष्मीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह जातवेदो म आवह जातवेदो म आवह जातवेदो म आवह आर्द्रां यः करणीं यष्टिं आर्द्रां आर र गया उसके बाद द्राम द के नीचे भी र है और द के ऊपर भी रेफ है तो आर्द्राम आर्द्राम यह करणीं यष्टिं आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सुवर्णां हेममालिनीं सुवर्णां हेममालिनीं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो तां म आवह जातवेदो तां म आवह जातवेदो तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी 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 यस्यां हिरण्यं प्रभूतं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं यस्यां हिरण्यां प्रभूतं गावो दास्योस्वान् विन्देयं पुरुषानहम् दास्यो स्वान् विन्देयं पुरुषानहम् क्या बोलेंगे देखो गुरुजी? क्या है अनुष्टुप छंद के सारे मंत्र हैं यहाँ पर लेकिन अनुष्टुप वैदिक अनुष्टुप छंद के हैं और बीच में कोई और छंद भी आ जाता है हम उस छंद को भी अनुष्टुप में गाने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए ऐसा होता है। अच्छा। ये वैदिक पद्धति से गाएं तो अलग हो जाएगा। क्या बोलेंगे लेकिन गुरुजी? फिर से बोलिए। आप ऐसे पढ़िए जैसे अनुष्टुप छंद में यस्याम हिरण्यम प्रभूतम या तो 8 अक्षर हो गए लेकिन आगे 8 अक्षर नहीं है बहुत सारे अक्षर बहुत सारे हैं तो इसलिए उसमें थोड़ा सा आपको कॉन्शियसली पढ़ना पड़ेगा। जैसे यस्याम हिरण्यम प्रभूतम इसको इतना पढ़िए यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योस्वान् विन्देयं पुरुषानहम् गावो दास्यो स्वान् विन्देयं पुरुषानहम् गावो दास्योस्वान् दासी दास दास के लिए दास्य आया नौकर चाकर भी मिले मुझको ऐसा अर्थ है। दास्यो अर्थ वाला तो दूसरा वीडियो बनाएंगे अर्थ वाला और पाठ वाला ये तो आप पढ़ रहे हो इसी को ऐसा का ऐसा डाल देंगे कोई बात नहीं। गावो दास्यो स्वान् विन्देयं पुरुषानहम् गावो दास्यो स्वान्
स्वान विंदेयम पुरुषानहम। मैं बोलूं गुरुजी? हाँ, गावो दास्यो, दस्य नहीं, दास्य, दास्य, सॉरी, दास्यो, गावो दास्यो, दास्यो स्वान, स्वान हाँ। विंदेयम पुरुषानहम। बहुत बढ़िया। दास्यो, गावो दास्यो स्वान, दास्य नौकर चाकर, अश्वान घोड़े बंगला गाड़ी है। गावो विंदेयम दास्यो प्राप्त करूं। स्वान विंदेयम पुरुषानहम। हाँ, ऐसा। उसके बाद अगला अंतिम मंत्र है, यह शुचिः प्रियतो भूत्वा, या शुचि प्रयतो भूत्वा, यह शुचिः प्रियतो भूत्वा। या शुचि प्रयतो भूत्वा, अरे पंडित जी, प्रयतो भूत्वा, प्रयतो भूत्वा। बहुत बढ़िया। इसमें ये अब फल कथन है। इस श्री सूक्तम के फल क्या मिलेंगे इस विषय में एक श्लोक में वेद भगवान ने कहा है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे और अर्थ भी समझेंगे एक अंतिम वाले श्लोक का। तो हाँ, यह शुचिः प्रयतो भूत्वा, यह शुचि प्रयतो भूत्वा, जुहुयादाज्यमन्वहम्, 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 जुहुयादाज्यमन्वहम्। जुहुयादाज्यमन्वहम्। क्या करे? सूचि ही पवित्र होकर, प्रयतः नियत होकर, नियत यानी संयमित बन के, संयम को धारण करके क्या करे? जुहुयात, हवन करे। क्या? आज्यम, आज्यम घी का हवन करे। माता लक्ष्मी देवी की उपासना करते हुए घी का हवन करे। आज्यम अनवहम, अनुअहम यानी प्रतिदिन, तो उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अब उसके बाद और श्री काम के लिए तो सततम, निरंतर जपेत। आगे कहेंगे श्री काम सततं जपेत। कहाँ है देखो, सूक्तम पंचदशर्चम च, सूतम, सूक्तम में की सूक्तम, सूक्तम पंचदशर्चम च, सूक्तम पंचदशर्चम च, दशर्च, दशर्चम च, दशर्चम च। हाँ बिल्कुल। क्या है कि ये सूक्त क्या है? पंचदश, 15 सूक्तों का है, 15 ऋचों का है। पंचदश ऋचम च, ये संधि होकर पंचदशर्चम च ऐसा बना। पंचदश पंचदशर्चम च, पंचदशर्चम च। श्रीकामः सततं जपेत्, श्रीकामः सततं, श्रीकामः सततं जपेत्, श्रीकामः सततं जपेत्। बहुत बढ़िया पंडित जी। ये हो गया श्री कामः, लक्ष्मी की कामना करने वाला। माँ लक्ष्मी साक्षात प्रकट हो जाए, हमारे घर में उपस्थित हो, ऐसा व्यक्ति को तो निरंतर जपेत, जप करना चाहिए। पाठ तो निरंतर करते रहना चाहिए। ये इसका हवन तो क्या करे? अनवहम प्रतिदिन करे, किंतु जप यानी पाठ प्रति समय करे, निरंतर करते रहे। ऐसा फल कथन है, फलश्रुति कहते हैं। यहीं पर श्री सूक्तम पूर्ण होता है। श्री सूक्तम और लक्ष्मी सूक्तम को जोड़कर यहाँ पर तो गीता प्रेस गोरखपुर वाले में तो क्या कर रखा है? एक जगह में ही डाल रखा है। श्री सूक्तम और लक्ष्मी सूक्तम को एक साथ पाठ करने की भी विधि होगी, इसलिए ऐसा होगा। और श्री सूक्तम का फलश्रुति यही है, यहीं पर पूर्ण होता है। अब लक्ष्मी सूक्तम को हम कभी आगे फिर से आपको पढ़ाएंगे तो डाल देंगे। तब तक के लिए इसी को पढ़ते रहें, आप उच्चारण करते रहें। ठीक है। नमो।